है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। कलम के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। जिंदा है। जिंदा है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम, वन बाय वन न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह आज फैसलाबाद प्रेस क्लब की तरफ से भी आलमी सहाफ़त डे जो है उसके हवाले से रैली निकाली गई है और इस टाइम तमाम सहाफ़ी जो हैं वो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर रैली निकाली जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है। और मेरे साथ प्रेस क्लब के सदर शाहद अली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आज की इस रैली के हवाले से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से दिन मनाया जाता है, लेकिन सहाफ़त को ही आज़ाद नहीं किया जाता, क्या कहेंगे आप? देखें, ये आलमी यौम सहाफ़त के हवाले से आज रैली का इनेकाद किया गया है और इसमें हमने अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस साल कैफियत मुख्तलिफ है कि पहले पीक एक्ट नहीं था। जैसे मेरे दोस्त हज़ार आपने ने बताया कि पीक एक्ट के तहत फैसलाबाद में 2 जर्नलिस्टों को 10-10 साल कैद हो गई और इसी तरह उन्हें 10-10 लाख जुर्माना भी हुआ। ये पूरे मुल्क में हो रहा है और ये बाकायदा पंजाब हुकूमत की जानब से सर्कुलर जारी किया गया है अपने सरकारी डिपार्टमेंट्स को कि वो पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएँ। जितना भी इस कभी अमल की मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ कम है। आमरीत के दौर में आप ज़िया का दौर लगा लें, आप मुशर्रफ का दौर लगा लें, आप जनरल अयूब का दौर लगा लें, किसी ने ऐसा करने की नहीं की और किया गया है। और ये काम कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? जिन्होंने जमहूरियत का आलम उठाया हुआ है। जो मैं समझता हूँ कि ये वो जमहूरियत हुकूमतें हैं या जमहूरियत का आलम बरदार वो सियासी पार्टियाँ हैं जिनके अंदर ख़ुद जमहूरियत नहीं है। जिन पार्टीज़ के अंदर ख़ुद जमहूरियत नहीं है वो क्या जमहूरियत लाएंगी और किस तरह वो आज़ादी सहाफ़त को बर्दाश्त कर पाएंगी? जी, इस टाइम मेरे साथ सेक्रेटरी मौजूद हैं अज़ादार हुसैन आबदी साहब, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज के दिन के हवाले से इतने जो हैं शहीद होकर यहाँ से इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो उन्हें खराज तस्लीम पेश करते हैं कि उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के हवाले से या सहाफ़त के हवाले से जो उनका पेशा था उनसे मुंसलिक रहे और जाम शहादत जो था वो नोश फरमाया। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ कि हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान को या जितने भी हमारे सियासतदान हैं या जितने भी अरकान असम्बली हैं, जब किसी भी एक शख्स के साथ अगर कोई सहाफ़ी अगर किसी एक के ख़िलाफ़ खबर दे तो उसे सज़ा हो सकती है। जो हमारे अरकान असम्बली हैं, ये जब वादे करते हैं कोई एक भी वादा इनका सच नहीं होता। ये जब अरकान असम्बली बनने से पहले वादे करते हैं और अरकान असम्बली बनने के बाद जब ये अवाम के साथ वादे करते हैं, तो आप मुझे बताएं कभी आज तक किसी भी MP या मैंने अपना वादा वफा किया? कोई भी नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि अगर सहाफ़ियों के लिए पिका एक्ट में तरमीम हो सकती है तो ये जो अरकान असम्बली हैं, MP हैं या MNA हैं, तो इन्हें सज़ाए मौत देनी चाहिए और इनके लिए भी एक बिल पास होना चाहिए जिसमें इन्हें उम्र कैद की सज़ा हो या सज़ाए मौत की सज़ा हो, ताकि इन्हें पता लगे कि झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। जी, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज के आलमी दिन मनाया जाता है लेकिन सच्चाई को हमेशा दबाया जाता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, कौमी मफाद में सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि आवाम तक उनका हक़ पहुँचाया जाए और आवाम तक उनका हक़ ये है कि उनका सच्ची खबरें पहुँचाई जाएँ। जो मुल्की हालात हैं वो सच्चाई पर मबनी हो। लेकिन बदकिस्मती से आज जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों की सूरत हाल है, जो सहाफ़त की सूरत हाल है, वो उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। मैं हुकूमत वक़्त से मुतालबा करता हूँ कि आपने जो पीका एक्ट लगाया है इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इसको वापस लिया जाए। आज़ादी सहाफ़त का दिन आज हम बावर करवाना चाहते हैं कि सहाफ़त को जितना आप आज़ाद करेंगे हमारा मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। आज़ादी सहाफ़त का जो आलमी दिन आज मनाया जाता है, इसका यही मकसद है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को बुलंद किया जाए। मेरे साथ वुमेन जर्नलिस्ट फॉर्म की सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ की मोहताज भी नहीं है और हर टाइम हमारे साथ बाआवाज़ बुलंद खड़ी होती हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, आज का जो दिन है वो इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हर वक्त जो है वो सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाता है और अब तो पीका एक्ट भी लगाया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मई जो है वो पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त के नाम है। पूरी दुनिया के सहाफ़ी इस दिन को यौम आज़ादी सहाफ़त के तौर पे मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये है
कि हम अपने जो शोहदा हैं उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमारे वो सीनियर सहाफ़ी जिन्होंने सच लिखने, सच बोलने में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और इस दिन हम पूरी दुनिया के सहाफ़ी ये हुकूमतों को बताते हैं कि सहाफ़ी हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सच लिखना, सच कहना, सच बोलना छोड़ नहीं सकते। तो आज के दिन भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पीका एक्ट पर नज़र सानी करे। और हमारा 3 मई योम आज़ादी सहाफ़त के दिन हुकूमत से यही मुतालबा है कि हम पे पहले ही बहुत से कवानीन लगे हुए हैं, ये जो ज़ालिम पीका एक्ट है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सच को छुपाया जा सकता है, सच को मिटाया नहीं जा सकता। सीनियर साहब मेरे साथ मुनीबा चौधरी मौजूद है। मैम बताइएगा आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगी और हुकूमत को क्या पैगाम देंगी? जी बिल्कुल, हमेशा 3 मई को आलमी सतह पर आज़ादी सहाफ़त कहा जाता है और यहाँ पे अगर आज़ादी सहाफ़त के बारे में कहा जाए पूरे आलम में, गज़ा के अंदर सहाफ़ियों को 170 सहाफ़ियों में से 100 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया गया और उनके प्यारों को लापता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो लॉबी के अंदर हमारे जो से जर्नलिस्ट हैं उनको भी आज़ादी सहाफ़त की आज आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और अगर इधर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर एक सवालिया निशान है आज़ादी सहाफ़त। यहाँ पर सहाफ़ी अपनी जानों पर खेल के अपनी आज़ादी सहाफ़त को मनाते हैं और मेरी हुकूमत से ये आला सतह पर भी हुक्मरानों से और हमारे प्राइम मिनिस्टर CM पंजाब मरीम नवाज़ से भी गुजारिश है कि वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को हर जगह या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करती है। तो वहाँ पे हमें उनसे इंतज़ार करती हूँ कि सहाफ़ियों के हवाले से भी वो इस तरफ नज़र आसानी करे और इनके हकूक़ के लिए जदोजहद में हमारा साथ दे। और हमें सहाफ़ी कॉलोनी भी फैसलाबाद की तरफ से बहुत परेशानी दरकार है। तो एक सहाफ़ियों के हवाले से उनकी प्रोटेक्शन को, एक्ट ऑफ लॉ को उनके हिसाब से बनाया जाए, ये मेरे लिए हुकूमत की तरफ से भी गुजारिश है कि आप वो देखें, सिर्फ चंद मखसूस सहाफ़ियों को ना नवाजें, पूरी मुकम्मल एक सहाफ़ी ब्यूरोक्रेसी को आप बगलाएँ और उनसे स्टॉक करें और उनके राइट्स पर बात करें। मैडम शायद बताइएगा आज के हवाले से आप क्या मैसेज देंगी? और आज का जो दिन है वो सहाफ़ियों के लिए स्पेशली मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद सहाफ़ियों की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के दिन के हवाले से 3 मई जो कि आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और हम भी फैसलाबाद प्रेस क्लब में ये इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, हम ग़ुलामी में आ ही नहीं सकते किसी सूरत में भी, और आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। लेकिन जो लोग, जो सहाफ़ी शहीद हुए हैं, हम उनकी कुर्बानियों को कभी भी रायगा नहीं जाने देंगे। सारी दुनिया के सहाफ़ी भी शहीद हो जाएं तो हम सच को नहीं छुपा सकते। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी रही तो सच कहेंगे, सच लिखेंगे और हमेशा सच ही बोलेंगे। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी आज योम आज़ादी, योम सहाफ़त डे मनाया जा रहा है और इसी हवाले से आज सहाफ़त के हवाले से जो दिन मनाया जा रहा है, इसका मेन मकसद जो है वो सहाफ़ियों की आवाज़ को बुलंद करना है। उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई जाती है, जो सच्चाई की आवाज़ को दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। सीनियर सहाफ़ी मियां मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा आज के हवाले से, आज आलमी दिन सहाफ़ियों का मनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? जी मरियम, बिल्कुल आज फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से सहाफ़ियों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। आज के दिन तमाम सहाफ़ी जो हैं, हम इस बात का दोबारा अहद करते हैं कि जितने मर्ज़ी सख्त कवानीन हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ले आए हमारे लिए, चाहे कोई भी अदारा जो इनको चलाया रहा है वो हमारे लिए कानून ले आए, लेकिन हम इन कवानीन से कभी भी ना पहले डरे हैं ना अब डरेंगे। इससे पहले जितने भी अदवार गुजरे हैं, आमरीत के अदवार थे, उस वक्त भी इस तरह के कवानीन जो हैं पीका एक्ट की तर्ज के बहुत सारे कवानीन लाए गए थे, लेकिन हम उस वक्त भी सच बोलते थे, आज भी सच बोल रहे हैं। अब जो पीका एक्ट है, इस हवाले से मैं बताऊंगा कि इसके आने से सहाफ़ियों के जो कद काठ हैं वो बड़े हैं, वो सच लिखना ज़्यादा उभर के सामने आया है, ना कि वो डर गए हैं, ना हम पहले डरे थे ना आप डरेंगे। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी जावेद हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा आज की रैली के हवाले से क्या कहेंगे? आज माशाल्लाह पूरे सहाफ़ी बरादरी फैसलाबाद की इकट्ठी है और ये बहुत बड़ी बात है और ये शाहद अली साहब की मेहरबानियों की वजह से यहाँ सारा फैसलाबाद प्रेस क्लब के सारे सहाफ़ी यहाँ पर चौक पे बतौर एहतजाज मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो जो जुल्म किए हैं, जिसमें पीका एक्ट है और इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, उन सब को हम सब की मजम्मत करते हैं सारे सहाफ़ी बरादरी, और इसीलिए आज इसी सिलसिले में यहाँ पर आज हम इकट्ठे हुए हैं। जी सीनियर सहाफ़ी अजीज़ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा आज के आलमी दिन के हवाले से क्या कहेंगे? हमेशा सहाफ़त जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी जो है उनको सामने लेके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें बिठा दिया जाता है, क्या कहेंगे आप?
मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी बरदरी पर जो है ना इस वक्त बड़ा ही कठिन वक्त गुजर रहा है और सहाफ़ियों को दबाने के लिए हुकूमत की तरफ से जो है वो मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाए, मगर सहाफ़ी जो हैं वो अपना जो उनका बोलने का इख्तियार है, जो उनके कलम का इख्तियार है, उसको वो अदा करते रहेंगे और हक सच की बात कहते रहेंगे और कोई भी ताकत जो है वो सहाफ़ियों को सच बोलने से, उनके कलम को लिखने से रोक नहीं सकती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज के दिन के हवाले से कि आलमी तौर पर जो है वो यौम सहाफ़त मनाया जाता है, तो बाकी तमाम तंजीमों को भी ये चाहिए, आलमी अक़वाम को चाहिए कि आज़ादी सहाफ़त पर जो है वो कदगन लगाने की बजाय सहाफ़ियों का साथ दिया जाए और सहाफ़ियों को बोलने की मुकम्मल आज़ादी दी जाए। तलवार से बड़ी जो ताकत वो कलम रखती है और इसी हवाले से आज सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रैलियाँ निकाली जा रही हैं और बताया जा रहा है कि पिके एक्ट की जो है वो नामंजूर किया जाएगा। आप जितने भी एक्ट हमारे पर लगा लें उसके बावजूद हम सहाफ़ियों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, आने वाले नए प्रोग्राम तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते।